अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे या जिसको नाम दिया गया है शरीयत, यानी इटालियन शरीयत कैसे हासिल की जा सकती है। सबसे पहले तो हम देखते हैं वो कौन लोग हैं जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो तमाम गैर मुल्की जो कम अज़ कम 10 साल से इटली में मुकीम हैं, जिसको हम बोलते हैं चितादिनांसा पहला रेजिडेंसा। उनके पास रेफ्यूजी स्टेटस है। वो 5 साल के बाद, जब से स्टेटस दे दिया गया है, आपको रिकॉग्नाइज कर दिया गया है, तब से 5 साल के बाद आप जो है वो शरीयत अप्लाई कर सकते हैं। यूरोपीय यूनियन के लोग जो हैं, अगर वो इटालियन नेशनलिटी लेना चाहते हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो कम अज़ कम 4 साल लीगली जो है वो इटली में रहें। उसके बाद वो जो है वो शरीयत के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये तो हो गया रेजिडेंट्स के लिए। जो लोग कहते हैं कि किसी और तरीके से कौन सा वो तरीका है जिससे शरीयत ली जा सकती है, तो वो तमाम लोग जो शादी, जिसको हम बोलते हैं कि जो इटालियन किसी सिटीज़न के साथ शादी करती है या शादी करता है, तो उस सिलसिले में या उस तरीके से भी इटालियन नेशनलिटी हासिल की जा सकती है। उसके लिए शर्त ये है कि आप कम अज़ कम 3 साल से, अगर आप बाहर हैं शादी के बाद, ओके, यानी इटली से बाहर हैं, यूरोपीय यूनियन में हैं, कहीं भी हैं, लेकिन आपकी शादी रजिस्टर्ड हो चुकी है, आप लीगली हैं, तो उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर लीगली आप अभी तक जो है वो मौजूद हैं शादी के रिश्ते में, रिश्ता अज़वाज में अगर आप मौजूद हैं, अगर आप सेपरेट नहीं हुए लीगली ऑफिशियली। और एक चीज़ या ये है कि या अगर आप इटली में 2 साल से कम अज़ कम शादी के बाद जो है वो आप रजिस्टर्ड हैं, तो उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं जो है सिटीज़नशिप के लिए। तो ड्यूरेशन जो होती है वो 3 साल के अंदर कम अज़ कम इस प्रोसेस को गवर्नमेंट ने देखना होता है और उसको क्लोज़ करना होता है। तो अगर लेकिन शादी के बाद अगर बच्चा वगैरह है, तो उसमें वो अरसे में वो जो है छूट दे देते हैं और तकरीबन आधा अरसा कम कर देते हैं आपको इटालियन सिटीज़नशिप जो है वो शरीयत देने में। ओके। उसके बाद वो तमाम बच्चे जो इटली में पैदा होते हैं और उनमें से उनके वालिदैन में से, चाहे वो गैर मुल्की हैं, किसी एक का इटालियन होना ज़रूरी है, तो वो इटालियन सिटीज़नशिप जो है वो हासिल कर लेते हैं ऑटोमेटिकली अपने किसी एक वालिद या वालदा के इटालियन होने से। एक बात ज़हन में रखें कि जो बच्चे इटली में पैदा होते हैं लेकिन उनके वालिदैन के पास इटालियन नेशनलिटी नहीं है, तो वो इटालियन नेशनल नहीं होंगे, जिसको हम इउस सोली बोलते हैं। वो अभी तक चूँकि उस तरह का कानून मौजूद नहीं है इटली में, तो ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा इटली में पैदा हो उसको ऑटोमेटिकली इटालियन नेशनलिटी ही दी जाए। ये जो है वो लोग इटालियन शरीयत ले सकते हैं जिनके पास ये सारे जो है वो रिक्वायरमेंट्स मौजूद हैं। अब जो रेजिडेंसा के लिए है, जिसको हम बोलते हैं कि आप कम अज़ कम 10 साल से यहाँ पे मुकीम हैं। आम लोगों के लिए जो गैर मुल्की इटली में 10 साल से मौजूद हैं, वो उनके लिए कुछ और रिक्वायरमेंट्स भी हैं। हाल ही ये काफ़ी नहीं है कि आप 10 साल से मौजूद हैं तो आप जो है वो शरीयत के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रेफ्यूजी स्टेटस वालों के लिए जो अरसा का वो कमी है, वो चूँकि 5 साल के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, तो 10 साल वालों के लिए या 5 साल वालों के लिए जो और रिक्वायरमेंट हैं वो ये हैं कि आपकी कम से कम कुछ इनकम होनी चाहिए। एक तो ये कि आप 5 साल से कम लीगली और बग़ैर आपके जो रजिस्ट्रेशन है, जो आपका आप रिहाइश है, उसमें जो है वो गैप नहीं आना चाहिए। आप तसलसल से इटली में मौजूद हैं और 5 साल से रेगुलरली यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं, जिसको हम बोलते हैं आपका रेजिडेंस वो कैंसिल नहीं होना चाहिए। अनइंटरप्टेड रेजिडेंस उसको बोलते हैं। उसके बाद जो 10 साल वाला रेजिडेंस हो गया या 5 साल वाला रेजिडेंस हो गया रेफ्यूजी के लिए, उसमें ये है, रेफ्यूजी से मुराद मेरी रेफ्यूजी स्टेटस है, जिनको पॉलिटिकल स्टेटस रिकॉग्नाइज हो चुका है। तो ऐसा है कि उसके बाद जो बाकी रिक्वायरमेंट होती हैं, उसमें कम से कम आपकी साल की इनकम जो है वो 8 से 9 हज़ार यूरो आपकी होनी चाहिए इनकम। इसमें टैक्स जो है इंक्लूड है,
इसमें कोई आपकी जो इनकम है वो 9,000 यूरो होनी चाहिए अगर आप अकेले हैं। अगर आप बाकी फैमिली मेम्बर्स के लिए भी आपके साथ मौजूद हैं लेकिन आप सिर्फ अपने लिए अप्लाई कर रहे हैं, तब आपकी इनकम जो है वो बढ़ जाती है, और हर फैमिली मेम्बर जो ऐड करते जाएंगे उसका 516 यूरो जो है वो आपका मज़ीद ऐड होता जाएगा रिक्वायरमेंट्स में। ओके, तो ये आपका जो इस चीज़ को बोलते हैं रेदी, तो ये आपका बढ़ता जाता है जितने आपके फैमिली में ज़िम्मेदार आप जितने फैमिली मेम्बर्स के ज़िम्मेदार हैं, या जो आपकी ज़िम्मेदारी में ज़्यादा फैमिली मेम्बर हैं, तो लाजमी बात है आपकी इनकम भी ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है ये कि आपका इटली में कोई भी जुर्म नहीं होना चाहिए किसी भी वजह से। एडमिनिस्ट्रेशन ये हो गया, जुर्माना हो गया, ये चीज़ें क्राइम में नहीं आती। कोई क्राइम हो जिसकी वजह से आपके ऊपर कोई चार्जेस लगे हों, कोई जो है वो आपने लॉ की सीरियस वायलेशन की हो, तो उस जो है उस सूरत में आपका जो है वो सिटीज़नशिप के लिए जब आप अप्लाई करते हैं, तो आप जाके जब अपना करेक्टर सर्टिफिकेट ट्रिब्यूनल से बनवाते हैं, अदालत से, तो वो उसमें क्राइम शो हो जाते हैं। तो इसलिए आप ज़ाहिर बात है वो नहीं होना चाहिए। उसके बाद लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है कि जो कम अज़ कम आपकी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास B1 सर्टिफिकेट लैंग्वेज का लेवल होना चाहिए, यानी अच्छी इटालियन आपको आनी पढ़नी लिखनी आनी चाहिए। उसके लिए ये है कि आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। अगर आपने पहले नहीं दिया हुआ तो वो एग्ज़ाम दे के आप जो है वो अपना सर्टिफिकेट, अगर आप इम्तहान पास करते हैं तो आपके पास वो सर्टिफिकेट आ जाता है, तो वो भी साथ में आप लगा सकते हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स है, जिस तरह इस अरसे में अगर आपने कोई डिग्री कर दी है, कोई डिप्लोमा कर दिया है, या कोई और ऐसी जो इंटीग्रेशन का प्रोसेस है आपने किया है, तो वो आप साथ में ऐड कर दें, तो वो आपके पास एक प्लस पॉइंट है। लेकिन रिक्वायरमेंट में B1 लैंग्वेज का सर्टिफिकेट ही मांगते हैं। तो ये वो लोग हैं, चाहे वो 5 साल वाले स्टेटस वाले हैं या 10 साल से इटली में मुकीम हैं, उनके लिए ये रिक्वायरमेंट मौजूद हैं, साथ में आपने लगानी होती हैं जब आपने अप्लाई करना होता है सिटीज़नशिप के लिए। उसके बाद आपके पास एक घर होना चाहिए, घर का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, जॉब होनी चाहिए, जॉब का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। चूँकि जो रेडी तो होता है, या जो आपकी इनकम है, वो लाजमी बात है आपकी जॉब की कॉन्ट्रैक्ट से ही शो होती है। उसमें ये होता है कि आप जब अप्लाई कर रहे हैं, फ़र्ज़ करें आप 2023 में हैं, तो आपके पास 2022, 21 और 20 का जो है वो रेडी तो या इनकम आपने शो करवानी होती है। ओके, तो ये सारी जो है रिक्वायरमेंट्स हैं इसके लिए, सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई करने के लिए। पुराने कानून के बाद 2020 तक जो कानून था उसमें यह था कि जब आप अप्लाई करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल के अरसे में जो है वो गवर्नमेंट ने फ़ैसला करना होता है कि आपको सिटीज़नशिप देनी है या नहीं, लेकिन ये मैक्सिमम है। उसके बाद दिसंबर 2020 में जो अलहदा एक कानून में जो है वो चेंजिंग की गई थी, उसको कम करके 3 साल कर दिया गया था, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल के अरसे में जो आपका प्रातिका है या जो आपका केस है उसको क्लोज़ करके आपको सिटीजनशिप या देनी है या नहीं देनी, उसका फ़ैसला आ जाना है। अब ये है कि ये चूँकि कानून में ये बड़ी आप समझे कि फ्लेक्सिबल है कि आप 3 साल का जो जो टाइमिंग रखी गई है वो मैक्सिमम टाइमिंग रखी गई है। तो कानून में ये कहीं भी नहीं मौजूद कि मिनिमम टाइम कितना है, यानी कितने टाइम के अंदर गवर्नमेंट ने फैसला करना होता, तो 1 साल से 3 साल के दरमियान किसी भी वक्त आपका फैसला आ जाता है। ओके, ये सारे डॉक्यूमेंटेशन जब आपके पास हों तो आपके पास एक ऑफिशियल ईमेल पैक भी होनी चाहिए, आपके पास स्पीड होनी चाहिए। स्पीड से मेरा यह है कि आपकी एक डिजिटल आइडेंटिटी है, जो किसी भी आप पोस्ते में जाके किसी भी काफ के जो भी दफ्तर हो उसमें जाके आप इजीली बनवा सकते हैं अपनी डिजिटल आइडेंटिटी, अपने डॉक्यूमेंट्स दे के, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड दे के, और अपनी जो है वो परमिट ऑफ स्टे दे के आप उनसे अपनी डिजिटल आइडेंटिटी बनवा लें। तो उसमें यह है कि आप जब अप्लाई करते हैं, चूँकि जो आपका केस है वो सारा ऑनलाइन अप्लाई होता है, तो इसलिए आपने डॉक्यूमेंट सारे ऑनलाइन अप्लाई करने होते हैं। तो कुछ अरसे के बाद आपको दोबारा जाके प्रेफेक्चुरे में जो प्रेफेक्चर है, जो उस एरिए का इंटीरियर मिनिस्टर का नुमाइंदा है, जो प्रेफेक्टो है, उस ऑफिस में जाके आपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो आपने स्कैन्स भेजे होते हैं, स्कैन डॉक्यूमेंट्स, उनको ओरिजिनल दिखाएंगे, वो आपको एक पेपर दे देंगे जिसका मतलब है कि आपका प्रोसेस चल रहा होगा। तो ये आपकी सिटीज़नशिप की रिक्वायरमेंट थी, और इस पे आप यह है कि सिटीज़नशिप आप इस तरह अप्लाई कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।